बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और आप सभी लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को VS कोड इंस्टॉल करना सिखाया था। VS कोड क्या होता है? HTML के लिए एक कोड एडिटर है जिसमें हम HTML जो है वो एडिट करते हैं, HTML का कोड लिखते हैं, या फिर और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी हम VS के एडिटर के अंदर जो है वो एडिट करते हैं। अब ये जो VS कोड एडिटर होता है ये होता है कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए। जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, वो लोग अपनी मोबाइल फ़ोन पर यही प्रैक्टिस एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकते हैं। जो हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या जो मिस हिरा जो प्रैक्टिस करवा रही हैं वो आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकते हैं। अब उस पर भी मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन पर आप इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर चले जाएं, आप लोगों को वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास विंडोज़ का ओल्ड वर्जन इंस्टॉल्ड है तो उसमें VS कोड नहीं चल रहा, इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो उन लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग VS कोड के अलावा भी एडिटर्स काफ़ी पड़े हुए हैं, आप लोग YouTube पर या फिर वेबसाइट पर देख सकते हैं। जैसे कि Notepad+ है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की HTML की कोडिंग एडिट करने के लिए यही प्रैक्टिस आप लोग वहाँ भी कर सकते हैं। बस ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है वहाँ पर, क्योंकि VS कोड में जो है वो कुछ सजेशंस और हिंट्स जो है और एक्सटेंशंस जो है वो कुछ अच्छी हैं, ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जिसकी वजह से कोड एडिट करना बहुत ही आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, यही प्रैक्टिस आप लोग Notepad+ में भी कर सकते हैं या दूसरे एडिटर्स में भी कर सकते हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है, आप लोग कोई भी दूसरा एडिटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर 3 नज़र आ रहा है। तो लेक्चर 3 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं HTML पर ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ जो कि मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। सबसे पहली जो वीडियो थी HTML की, उसमें मैंने HTML का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया है, HTML किस तरह यूज़ होता है, HTML का क्या काम होता है वेबसाइट पर, वेब डेवलपमेंट में। तो वो जो थी वो पहली वीडियो थी। उसके बाद सेकंड वीडियो मैंने HTML के एडिटर पर बनाई हुई है कि वो एडिटर किस तरह इंस्टॉल करना है, कौन सा एडिटर है जिसमें हम HTML जो है वो लिखेंगे, उस कोड में किस तरह HTML लिखी जाती है, और फिर उस कोड को एग्जीक्यूट करना भी बताया था कि किस तरह हम लोग उस कोड को एग्जीक्यूट करके अपने वेबसाइट के पेज को देख सकते हैं, लाइव सर्वर में किस तरह जा सकते हैं। तो उसके बाद ये तीसरी वीडियो है, इसलिए आप लोग इसको लेक्चर 3 कह लें या कुछ भी कह लें। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, टैग, एलिमेंट या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट टैग्स जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से टैग हैं जो यूज़ होते हैं। कुछ टैग हम इस वीडियो में देखेंगे, बाकी जो टैग होंगे वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें VS कोड ओपन करना है, अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लेना है, जो आप लोगों ने इंस्टॉल किया था। अब पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी तक के विजुअल स्टूडियो कोड में हमारी फ़ाइल ओपन नहीं हो रही, फ़ाइल बन नहीं रही है, या फिर जो है वो लाइव सर्वर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, किस तरह ओपन होगा। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब ये वीडियो आप लोगों ने पूरी की पूरी देखनी है। कोई भी यहाँ पर आप लोगों ने पार्ट अगर मिस कर लिया तो फिर आप लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटी छोटी जो है चीज़ें मिस करने पर आप लोगों का जो है कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है सही तरह से। तो आप लोगों ने प्रॉपरली देखना है यहाँ पर कि किस तरह जो है वो हम काम करते हैं HTML के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग कोई फ़ोल्डर ओपन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक फ़ोल्डर बनाया था, मैं यहाँ पर वही ओपन करके देख लूँगा। यहाँ पर ओपन फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे तो मैंने जो फ़ोल्डर बनाया था वो E ड्राइव के अंदर बनाया था। E ड्राइव के अंदर गवर्नर सिंध HTML के नाम से आप लोगों को फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने कोई फ़ोल्डर नहीं बनाया तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बना लें, फिर उसको यहाँ पर क्लिक करके और सिलेक्ट फ़ोल्डर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो VS कोड के अंदर वो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं उसके अंदर कुछ फ़ाइलें पड़ी हुई थी, इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, गवर्नर सिंध HTML, और उसके अंदर जो जो फाइल्स पड़ी हैं वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। यहाँ पर भी हमारे फ़ोल्डर का नाम जो है वो शो हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर न्यू फ़ाइल आप लोगों को बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू फ़ाइल के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से नाम पूछेगा फ़ाइल का। अब फ़ाइल का नाम फॉर सपोज़ हम लोग लेक्चर
3 रख लेते हैं। अच्छा, .html लास्ट में ज़रूर देना है क्योंकि हम HTML की फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं, तो .html ज़रूर देना है, अदरवाइज़ आप लोगों की फ़ाइल जो है वो नहीं बनेगी। अब इसको मैं कर लेता हूँ lecture3.html, ठीक है। इसको एंटर कर लेंगे तो ये फ़ाइल हमारी बनकर रेडी हो जाएगी और ओपन भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब जब भी हमें HTML का कोड लिखना होता है, फ़ाइल प्रिपेयर करनी होती है, तो कुछ कोड या कुछ टैग्स कह लें, कुछ फॉर्मेट कह लें, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट होता है जो कि हर HTML कोई भी HTML कोड लिखना हो उसके लिए वो यूज़ होता रहता है, हमेशा रिपीट होता रहता है, यूज़ होता रहता है रिपीटेटिवली। तो उसको जो है वो आसान बनाने के लिए इन लोगों ने शॉर्टकट की बना ली है। यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे ही देंगे, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगी। इसको लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एक कोड आ जाएगा सारा ऊपर से नीचे तक। अब यही जो कोड है वो HTML की पूरी फाइल बनाने के लिए यही कोड जो है वो यूज़ हो रहा होता है रिपीटेटिवली। इसमें और भी चीज़ें एंटर की जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो हम लोग करेंगे, लेकिन इतना कोड समझ लें कि जो है वो इम्पॉर्टेंट है हर HTML फाइल के लिए। तो इसी कोड को हम लोग कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। ये इसका एक नाम रखा गया है, बॉयलर प्लेट कोड के नाम से इस कोड को बुलाया जाता है। अब इस कोड को मैं 1 बाय 1 आप लोगों को समझाऊंगा ऊपर से लेके नीचे तक के इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं हम, ऊपर जो टैग बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ बनी हो, अब इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग सही से इसको देख सकें। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये एंगल ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। तो ये एंगल ब्रैकेट ओपन हुई, एंगल ब्रैकेट क्लोज हुई, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा इसको हम कहते हैं टैग। अब ये ऊपर वाला जो टैग है, ये टैग क्या शो करता है, डॉक एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। अब ये बेसिकली ब्राउज़र को बताता है कि हम कौन सा HTML यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये कोड यूज़ होता है HTML5 वर्जन के लिए। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे चीज़ आगे वो HTML5 वर्जन पर लिखेंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को? आगे हम जो भी काम करने जा रहे हैं इस लाइन के नीचे जो भी होगा वो सारा HTML5 वर्जन पे होगा। तो ये चीज़ ब्राउज़र को यही बताती है कि ये जो कोड है ये HTML5 वर्जन का है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है HTML का टैग। अब इस चीज़ को आप लोग फ़िलहाल अगर इरेज कर लें तो ये चीज़ हमारे फ़िलहाल काम की नहीं है, इसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप लोग समझते जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये HTML का टैग बन गया। अब कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ये टैग हो गया या फिर और भी टैग होते हैं, जबकि कुछ टैग जो होते हैं उनको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि ये HTML का टैग है, अब ये यहाँ पर हमने टैग तो दे दिया, लेकिन इसके लिए हम एक क्लोजिंग टैग भी यूज़ करते हैं जो कि आपको बिल्कुल एंड में नज़र आएगा। अब ओपनिंग टैग में और क्लोजिंग टैग में फ़र्क भी आप लोग देख लें। जब टैग हमें क्लोज करना होता है तो वही सेम चीज़ हम लिखते हैं, लेकिन उसमें ये फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं हम। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये टैग क्लोज हो गया। अब आप इस चीज़ को यूँ समझ लें जैसे हम कभी ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख रहे होते हैं तो ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो यूँ समझ लें यहाँ पर उसी तरह टैग ओपन हुआ और फिर यहाँ पर टैग क्लोज हुआ। तो इस कोड के दरमियान जो होगा वो हम कहेंगे कि इस टैग के यानी HTML टैग के अंदर लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि HTML के टैग के अंदर फिर हेड का टैग आ गया। अब ये भी बात समझ लें यहाँ पर कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी आ सकता है। जिस तरह आप लोग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक ब्रैकेट ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, फिर उसके अंदर हम दूसरी ब्रैकेट भी ओपन और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, या फिर इसके अंदर एक और ब्रैकेट बना सकता हूँ मैं। तो इसी तरह से टैग के अंदर भी टैग्स जो है वो आ सकते हैं दूसरे। जैसे यहाँ पर आप लोग हेड का टैग देख रहे हैं। अब यहाँ पर हेड का टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जो है वो क्लोज हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। अब यहाँ पर हेड के टैग के बीच में ये कुछ टैग्स हैं जो कि फ़िलहाल हमारे काम के नहीं हैं, फ़िलहाल हम इनको कर लेंगे इरेज। बाकी जो हमारे काम का इस वक्त आप लोगों को समझने की ज़रूरत है वो है टाइटल का टैग। अब टाइटल का टैग क्या हमें दिखाता है, ये हम लोग यहाँ पर लाइव सर्वर में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारा जब पेज ओपन होता है वेबसाइट पर तो किस तरह दिखता है। अब वो लोग देख लें जिन लोगों का लाइव सर्वर ओपन नहीं हो रहा था, यहाँ पर आप लोगों को गो लाइव नज़र आ रहा होगा।
ये गो लाइव या फिर लाइव सर्वर तभी आता है जब आप लोग एक्सटेंशन में वो लाइव सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। जब भी नया विजुअल कोड आप लोग, नया सॉफ्टवेयर, ये एडिटर जब इंस्टॉल करते हैं, ओपन करते हैं, तो इसके अंदर हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, जो कि यहाँ से आप लोग इंस्टॉल करते हैं लाइव सर्वर के नाम से। यहाँ पर आपको सर्च में लिखना पड़ता है लाइव सर्वर, तो वो एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर आ जाती है। ये वाली एक्सटेंशन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ये ऑलरेडी मेरे इसमें इंस्टॉल है, ये मैंने पिछली वीडियो में इंस्टॉल कर ली थी, तो इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल शो हो रहा है। अगर आप लोगों के इसमें VS कोड में ये इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसको यहाँ पर इंस्टॉल का बटन होता है, क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम वापस चलेंगे, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे एक्सप्लोरर की साइड, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और इसको हम लोग यहाँ से बंद कर लेंगे। तो अब वापस हम लोग जो है वो लेक्चर की फ़ाइल, लेक्चर 3 की फ़ाइल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। या तो आप लोग यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करें, और उन लोगों को, जिन लोगों को यहाँ पर गो लाइव शो नहीं हो रहा था, वो सवाल कर रहे थे, वो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। लाइव सर्वर इंस्टॉल करना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये ऑप्शन आप लोगों को शो होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा जो कोड है, इसका जो पेज है वो ओपन होने जा रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये गूगल क्रोम के ब्राउज़र में ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने कुछ इसमें लिखा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ शो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये टाइटल के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग जो कुछ भी लिखेंगे, फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गवर्नर, तो यहाँ पर Ctrl+S करना पड़ेगा। जब भी आप लोग कोई चीज़ यहाँ पर एडिट करें तो चेक करने से पहले सेव ज़रूर करना पड़ेगा, Ctrl+S पर क्लिक कर लेंगे आप। उसके बाद हम चलते हैं पेज पर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल में गवर्नर आ चुका है। टाइटल आप लोगों को समझ आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर हेड का टैग क्लोज हो गया। अब हेड में सिर्फ टाइटल आता है, फ़िलहाल जो है वो सिर्फ टाइटल ही है, आप लोग टाइटल ही समझ लें। उसके बाद आ जाता है बॉडी का टैग। अब वेबसाइट पर हम जो जो इस पेज पर दिखाना चाहते हैं, जो पेज हमने अभी एक ओपन किया था, इस पेज पर यहाँ से लेके नीचे जो भी आप लोग दिखाएंगे वो हम लोग बनाते हैं बॉडी के टैग के अंदर। ये लाइन नंबर 6 में बॉडी का टैग जो है वो ओपन होता है, लाइन नंबर 8 में बॉडी का टैग जो है वो क्लोज हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब लाइन नंबर 8 हो 9 हो जो भी हो, ये लाइनें चेंज होती रहती हैं, इसका कोई मसला नहीं है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बस ये समझ लेंगे जो भी आपको पेज पे शो करवाना हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गवर्नर सिंध कराची, Ctrl+S कर लेते हैं, और फिर वहाँ पर आप लोग जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। अब इस पेज पे आप लोगों को ये गवर्नर सिंध कराची नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हम जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट हम लोग इस तरह खाली नहीं लिखते, यहाँ पर टैग देना ज़रूर। बॉडी के अंडर भी हम लोग टैग देते हैं, और टेक्स्ट के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स जो है वो यूज़ होते हैं। अब अभी हम यही सीखेंगे कि टेक्स्ट के लिए कौन कौन से टैग्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं हेडिंग के टैग, जैसे H1 हो गया। अच्छा, अब टैग लिखने का भी मैं तरीका आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ही मैं H1 लिखता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सजेशन दे रहा है, ये जो है वो सॉफ्टवेयर की तरफ से सजेशन आ रही है H1। जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे तो ये यहाँ पर ओपनिंग टैग भी आ गया H1 का, और यहाँ पर क्लोजिंग टैग भी खुद ब खुद यहाँ पर क्लोजिंग टैग भी आ जाता है। अब जिनके पास नहीं आता है, या जिनके पास VS कोड नहीं है, या फिर जो लोग मोबाइल में कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों को यहाँ पर ये कोड जो है वो टाइप करना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग देंगे एंगल ब्रैकेट, ये मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने देनी है एंगल ब्रैकेट, उसके बाद H1 लिखना है, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट जो है वो क्लोज करनी है। अब यहाँ पर इस कोड में ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये मैं हटा के आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। तो ये देखें H1 का टैग यहाँ पर क्या हुआ, ओपन हुआ। इसके अंदर आप लोग H1 बेसिकली शो करता है हेडिंग को, H1 मतलब हेडिंग 1। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इन्फोनेट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जैसे ही आप लोगों का टेक्स्ट मुकम्मल हो जाए तो जो टैग आप लोगों ने ओपन किया था उसको क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है।
अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हेडिंग का टैग मेरा क्लोज़ हो जाए, तो क्लोज़ करने के लिए हमें इसी तरह का जो है वो टैग जो है वो बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग टैग बनाने के लिए एंगल ब्रैकेट दिया मैंने, उसके बाद हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ता है क्लोज़ करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये VS कोड की वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है। अगर ऑटोमेटिकली नहीं आया आप लोगों के पास तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा, 1 बाय 1 H लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा टैग जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसको हम कंट्रोल S करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा किस तरह शो हो रहा है, एक हेडिंग की तरह शो हो रहा है। तो ये होता है हेडिंग का टैग। अब यहाँ पर टैग के साथ साथ मैं आप लोगों को एलिमेंट का कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँ। एलिमेंट हम लोग किसको कहते हैं? अब जैसे यहाँ पर आप लोगों को इस पेज पे इन्फोनेट नज़र आ रहा है, इसको हम लोग एलिमेंट भी कह सकते हैं। एलिमेंट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये एक जो है वो हमारे पास एक आइटम आ चुका है, एक एलिमेंट आ चुका है इन्फोनेट टेक्स्ट की शक्ल में। एलिमेंट क्या होता है? टैग ओपन होने से लेके टैग क्लोज होने तक जो जो आता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हेडिंग 2 बना लेता हूँ H2 के नाम से। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इट इज़ अ यूट्यूब चैनल। कंट्रोल S करके चेक कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं हेडिंग 2 जो है वो इससे स्मॉलर हो गई है। अब हेडिंग 2 के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक और एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट आप लोग कह सकते हैं, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है। तो इस तरह आप लोग जितना भी टैग देकर वो बनाते जाएंगे, इस तरह आप लोगों के एलिमेंट्स क्रिएट होते जाते हैं। तो टैग और एलिमेंट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट उसका समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग हेडिंग 3 भी बना लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग 3 का टैग बना लिया। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फ्री IT कोर्स। कंट्रोल S कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपना रिज़ल्ट। ये देखें, जितनी आप लोग हेडिंग आगे लेते जाएंगे उतना जो है आप लोगों का छोटा होता जा रहा है। मतलब हेडिंग जो है वो पहले मेन हेडिंग है, उसके बाद सब हेडिंग, इस तरह हेडिंग्स जो है वो छोटी होती जा रही है। तो इसलिए आप लोग जो है वो जितनी भी हेडिंग दें उतनी हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद एक टैग आता है पैराग्राफ का। पैराग्राफ का टैग जो आता है वो हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। P लिख के जैसे एंटर किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ चुका है। इसके बीच में मैं जो भी लिखूँगा वो एक पैराग्राफ के तौर पर आ जाएगा। ये भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंट्रोल S। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पैराग्राफ जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट की सूरत में आता है। अब ये पैराग्राफ आप लोग हेडिंग के बाद दे सकते हैं, हेडिंग 1 के बाद भी आप लोग कोई भी पैराग्राफ लगा सकते हैं। यहाँ पर फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गवर्नर हाउस कराची सिविल लाइंस कराची। अब यहाँ पर ये हेडिंग 1 के नीचे हमारा पैराग्राफ आ चुका है। इसको आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आएगा। तो हेडिंग्स के नीचे अगर आप लोगों को नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो तो वो आप लोग P के टैग के यानी पैराग्राफ के टैग के अंदर भी लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी के टैग जो हम टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को जल्दी बताता जाऊँगा, क्योंकि वीडियो जो है वो लेंथी होती जा रही है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ। P का टैग लगा लिया यहाँ पर, और इसके बीच में मैं टेक्स्ट एक जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने एक और पैराग्राफ बना लिया है। इसको कंट्रोल S करके मैं चेक करूँगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से इट इज़ एक्सपेक्टेड से लेके बाकी का जो भी टेक्स्ट है वो न्यू लाइन पर आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एंटर करना पड़ेगा। कंट्रोल S करके देखूँगा तो आप लोग देखें एंटर से ये नीचे नहीं आया। तो एंटर से ये नीचे नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर एक न्यू लाइन पर जाने के लिए हमें एक टैग देना पड़ता है जो कि होता है BR। अब ये BR का टैग होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। ये आप लोग देख सकते हैं। अब हमारी लाइन जो है वो न्यू लाइन पर आ चुकी है यहाँ से। अब कुछ लोग जो है वो BR यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है इसको इस तरह यूज़ करते हैं। अब आप लोग दोनों किस्म के टैग यूज़ कर सकते हैं, खाली BR यूज़ करें या फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ करें, तो आप लोगों की लाइन जो है वो न्यू लाइन आ जाएगी। यही टैग अगर मैं फर्स्ट के आगे लगा दूँ, यहाँ पर लगा दूँ, तो आप लोग देखेंगे कि फ़र्स्ट जो है वो फर्स्ट से लेके यहाँ पर जो न्यू लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, तो BR क्या करता है, न्यू लाइन पर लेकर जाता है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सितंबर है इसको मैं स्पेस जो है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आगे लेकर जाता हूँ। अब इसको कंट्रोल एस करके चेक करते हैं, सितंबर का जो स्पेस है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ बल्कि सिंगल स्पेस ही है। तो ये स्पेस बढ़ाने के लिए भी हमें एक कोड देना पड़ता है और वो कोड है, मैं यहाँ पर टाइप करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, एंड NBSP सेमीकोलन। ठीक है, अब ये कोड यूज़ होता है स्पेस देने के लिए। ये कोड आप जब भी इंटर करेंगे तो सिंगल स्पेस इंटर होगा। जितना ज़्यादा आप लोग स्पेस देना चाहते हैं आप लोग इसको कंट्रोल C करके इसको जितनी बार आप लोग देंगे उतना ज़्यादा स्पेस आता जाएगा। अब आप लोग देखेंगे तो ये देखें स्पेस क्या हुआ, इंक्रीज़ होता जा रहा है। आप लोग जितनी बार इसको लगाते जाएंगे कोड को उतनी दफ़ा स्पेस जो है वो आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये फर्स्ट देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये जो ST है फर्स्ट का ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, 1 के ऊपर आ जाए और स्मॉल हो जाए, यानी सुपर स्क्रिप्ट में आ जाए। जैसे आप लोग पावर देखते हैं एक्स स्क्वायर, आप लोग फॉर सपोज एक्स स्क्वायर आप लोगों ने देखा होगा, एक्स के ऊपर 2 आता है। इस तरह से आप लोग किस तरह कर सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर करने के लिए, उसको बेसिकली पोजीशन को क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट का ही यहाँ पर जो है वो टैग एक बनाएंगे हम। सुपर स्क्रिप्ट का टैग होता है SUP लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट का टैग। अगर ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा तो आप लोग ये चीज़ टाइप करेंगे मैन्युअली, उसके टैग के बीच में आप लोगों ने ये ST लिखना है। इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और ये स्पेस यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे तो ST जो है वो 1 के ऊपर आ चुका है। इस तरह आप लोग एक्स स्क्वायर भी बना सकते हैं। 2 को आप लोग सुपर स्क्रिप्ट के टैग के बीच में रखेंगे। इसको अगर 1 को मैं हटा के यहाँ पर x लगा दूँ और ST की जगह मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो अब आप लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सुपर स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से सब स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, अब जैसे ये A1 है, मैं चाहता हूँ ये 1 जो है वो A के थोड़ा सा नीचे आ जाए और ये छोटा हो जाए, तो वो लगाने के लिए हम इसी तरह से सब स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे और ये 1 जो है मैं यहाँ से हटा के इस टैग के बीच में लिख लूँगा और यहाँ से स्पेस ख़त्म कर लेंगे हम। तो यहाँ पर अब चेक करेंगे तो ये 1 देखें यहाँ पर नीचे आ चुका है। इसी तरह से आप लोग ये बाकी जो है इनके भी कर सकते हैं सब स्क्रिप्ट का कोड लगाकर। यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ, ये 1 हटा के यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं 3 लिख लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर भी सब स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं, यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ। कंट्रोल S करके चेक कर लेते हैं, ये देखें आगे। अब ये स्पेस इसलिए आया है, ये आप लोग थोड़ा सा स्पेस देख रहे हैं, ये बेसिकली जो टैग है B के दरमियान ये मैंने स्पेस दे दिया है, ये हटा देते हैं हम लोग स्पेस। अब कंट्रोल S करके चेक करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब इसी तरह से कुछ टैग यूज़ होते हैं। फॉर सपोज़ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चाहता हूँ कि इसको मैं बोल्ड करूँ, तो बोल्ड किस तरह करेंगे, बोल्ड के लिए टैग यूज़ होता है B का। इस तरह से टैग आप लोगों ने लगाना है। टैग के अंदर ये टैग जो है क्लोजिंग टैग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद रख लेता हूँ यहाँ पर। अब आप लोग चेक करेंगे तो ये बोल्ड हो चुका है। इसी तरह से आइटैलिक के लिए यही इसी तरह का टैग यूज़ होता है, I का टैग यूज़ होता है, B की जगह I रख लेंगे हम। अब आप लोग चेक करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइटैलिक हो चुका है। अब सेम ही यूज़ होता है अंडरलाइन के लिए, U यूज़ करना पड़ेगा हमें, U का टैग, तो ये U लगा लिया। अब आप लोग चेक करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंडरलाइन आ चुकी है। अब ये तीनों टैग आप एक साथ भी लगा लेते हैं। इसको अगर मैं चाहता हूँ अंडरलाइन भी हो, बोल्ड भी हो और आइटैलिक भी हो, तो मैं ये तीनों कोड जो है टैग जो है वो एक साथ भी लगा सकता हूँ। अब फॉर सपोज मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ I का टैग लगा लेता हूँ यहाँ पर। इसका जो क्लोजिंग टैग है, अब जहाँ से आप शुरू करेंगे, फॉर सपोज U के बाद में I का टैग शुरू करता हूँ तो U के पहले मैं I का टैग क्लोज कर लूँगा। वैसे ही यहाँ पर मैं I के बाद B बोल्ड का टैग स्टार्ट करता हूँ, तो ये जो क्लोजिंग टैग है ये मैं I से पहले लगाऊंगा। अब ये तीनों टैग हमारे लग चुके हैं, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर तीनों टैग जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग जो है वो यहाँ पर कोर्स नहीं करवाया जा रहा। मैं चाहता हूँ वेब डिज़ाइनिंग को यहाँ पर काट दूँ, लाइन लगा दूँ इस पर,
जिसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, तो वो लगाने के लिए जो कोड यूज़ होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वो यूज़ होता है एस का टैग। एस का टैग यानी स्ट्राइक का टैग यूज़ होता है। ये ओपनिंग टैग हो गया। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग के आखिर में हम लोग इसका क्लोजिंग टैग भी लगा देंगे। तो अब वेब डिज़ाइनिंग आप देखेंगे तो इस पर लाइन आ चुकी है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो मैंने टैग आप लोगों को बताए हैं, ये टैग जो है वो टेक्स्ट के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। आप लोगों को आगे ये काम आ सकते हैं। ये टैग आप लोग बेहतर यही है कि अपने नोटबुक के अंदर इनको लिख लें 1 बाय 1 सीक्वेंस से। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह की एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ये इससे ये होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप लोगों के जहन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी सीक्वेंस के साथ। अब जैसे पहले हमने बॉयलर प्लेट कोड किया, टैग्स किए, कौन कौन सा टैग किया, ये सारा यहाँ पर 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग भी नोट करते जाएं चीज़ों को, आपके लिए आसानी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अभी इस लेक्चर को करूँगा मैं यहाँ पर एंड, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इसके आगे की जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह मैं कल ही अपलोड कर दूँगा। इसके आगे का जो होगा वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने जो किया है वो हम देख लेते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बॉयलर प्लेट कोड किया, उसके बाद हमने हेडिंग का टैग देखा, उसके बाद हमने पैराग्राफ का टैग देखा, उसके बाद हमने लाइन ब्रेक किस तरह करते हैं उसका टैग देखा, उसके बाद स्पेस देने के लिए जो कोड यूज़ होता है, आइटलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के कोड हम लोगों ने आज कवर किए। तो ये थी हमारी आज के लेक्चर की समरी। अब उन लोगों को बताता चलूँ जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, वो जो लोग मोबाइल में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सेम इसी तरह की प्रैक्टिस अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशन है उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर जाकर देख लें। ये सेम टू सेम आप लोग प्रैक्टिस जो है वो मोबाइल पर कर सकते हैं। ये मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करते जाएं, या फिर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे हिरा के वीडियोस देखे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अच्छा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग देखेंगे कि अपने HTML पर लिंक कैसे लगाते हैं, जिसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। जैसे हम लोग किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक किस तरह ओपन हो जाती है, वो लिंक किस तरह लगाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा हम लोग इमेज किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज पर या फिर HTML पर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर उसके साथ साथ एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे, एक सिंपल वेबसाइट किस तरह बनाते हैं वो भी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।